धरना पे, मैं जो कह देता हूँ वो मैं 15 दिन के अंदर लखनऊ में धरना पे बैठूंगा, मैं मुख्यमंत्री के समक्ष। वहाँ लखनऊ में धरना पे मैं जो कह देता हूँ वो करता हूँ। यहाँ का प्रशासन जानता है मुझे, बलवंत सिंह को। मैंने जनप्रतिनिधियों से संपर्क कभी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा मैं भाजपा का सिपाही हूँ, कट्टर कार्यकर्ता हूँ, मेरी सुनी जाएगी। जब मेरी नहीं सुनी जाएगी, मैं जनप्रतिनिधियों से जब संपर्क करूंगा, मुझे लगा मेरी सरकार है, मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, तो मैं उन अधिकारियों को सुधारूंगा। मैं जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाऊंगा, अधिकारी सुधारूंगा मैं। वो हरामखोर स्वामी प्रसाद मौर्य जी निकालना जो मैं बोल रहा हूँ, वो हरामखोर स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे सनातन धर्म की बात करता है कि सनातन धर्म माटी कूड़ा है। ब्राह्मण ठाकुर, मैं उस हरामखोर से कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की और ब्राह्मण ठाकुरों की आवाज़ बदतमीजी से बोलना आवाज़ बंद कर दें, वरना जनपद ललितपुर में आएगा तो उस हरामखोर को जूते मारूंगा। अभी आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के पास कुछ चापलूस आदमी लगे हैं तो यहाँ की उन्हें ध्यान नहीं वो दे पाते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता, हमारी रसीद देख लो, उठाना वो रसीद, कब से हम भारतीय जनता पार्टी को आज ही में चंदा दे रहे हैं। मैंने पिछली बेच के भी चंदा दिया है भाजपा को। आज ये स्थिति हमारी है, आज अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, एक अधिकारी नहीं सुन रहा है। घर से पिछली बेच के दिए हरिराम रंजन राय नगरोत्री, वो बैठे रहते थे, हरिराम जी चंदा लेने आए हमारे यहाँ घर पे। आज कह रहे हैं भाजपा में नहीं है, कहते हैं। एक बार कहा था किस पर सरकार का प्रयास तो है, मेरा आपसे भी निवेदन है। मतलब धरातल की अगर हम बात करें, मतलब कितना परसेंट धरातल पे बता रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आप उसको फॉलो करना, पठापुरा चले जाना। सरकारें भारतीय जनता पार्टी भी रही है 10 साल से, 10 साल सपा की भी रही है, बीएसपी की भी रही है। एक बार आप देखें ना कहाँ तक के सरकार ने पानी घर घर पहुंचा दिया है। एक घर में पानी बता दो पठापुरा में आप, जहाँ प्रदीप चौबे जी रहते हैं हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष, उनकी भाई बता दो उस मोहल्ले में पानी कहाँ, धरातल पे पानी कहाँ, धरातल पे योजनाएं कहाँ है। आप शासन तो विकास की गंगा बहा रहा है, शासन की कोई कमी नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जनपद में, जो कि वर्तमान में समय में हमारे यहाँ सेक्रेटरी है, उस वर्तमान में उसका दिमागी इलाज चल रहा है ग्वालियर में, तो उसको डीपीआरओ को रखना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका दिमागी इलाज चल रहा हो। तो शासन की पूरी योजना ध्वस्त पड़ी है ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट की। आज भी ना कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं है, और सफाई कर्मचारी, मैं कल गया था बड़ी अस्पताल, मेरे पेट में दर्द था, सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगा रहा था। मैंने डॉक्टर को बुलाया, आपका नाम क्या है? हमने कही ये क्या बदतमीजी है, हमने कही ये सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगाएंगे क्या, ऐसे मरवाओगे क्या आदमी? ये कंडीशन है। ललितपुर के ग्राम पंचायत हम पनारी में इस समय मौजूद है और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी बलवंत सिंह जी मौजूद हैं। और हमने आपको पहले भी यहाँ पे रूबरू करवाया था, और आज के समय में कुछ गांव वालों को समस्याएं देखने को मिल रही है, चाहे हम वो शासन की कमी देख सकते हैं या प्रशासन की कमी देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी चुनौतियों का आज के समय में सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया था कि जो भी प्रयास हो उसके लिए भी लगातार एक भरपूर ग्रामीणों के लिए मदद कर रहे हैं, चाहे हम सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या विद्युत व्यवस्था की भी अगर बात की जाए, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, तमाम जो विकास के मुद्दे होते हैं उन पर वो लगातार काम करने के दावे भी इन्होंने किए हुए थे। तो आज क्या कुछ वर्तमान हालात आज देखने को मिल रहा है, क्या कुछ चुनौतियों का सामना आज इनको करना पड़ रहा है, वो भी हम जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है। दबंग न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। अच्छा, अगर हम बात करें, अब प्रधान जी एक गांव के जिम्मेदार व्यक्ति है, आपकी पहले भी हमारी चर्चा हुई थी आपसे। हम बात करें आज के समय में सरकार है हर एक मूलभूत सुविधा पहुंचाने का दावे कर रही है, कह रही हैं, लगातार प्रयास करें, तमाम योजनाएं भी चला रही, चाहे वो आवासों की बात करें, शौचालयों की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजली की भी बात करें, स्वास्थ्य की भी अगर बात की जाए, तमाम लड़ाइयां भी आपने लड़ी है, किसानों के लिए भी लड़ाइयां आपने लड़ी है। अब आप गांव के जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, किस नजरिए से आप गांव वालों को देखते हैं, और विकास की अगर हम बात करें शासन को लेकर क्या कहेंगे आप? शासन तो विकास की गंगा बहा रहा है, शासन की कोई कमी नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जनपद में, जो कि वर्तमान में समय में हमारे यहाँ सेक्रेटरी है, उस वर्तमान में उसका दिमागी इलाज चल रहा है ग्वालियर में, तो उसको डीपीआरओ को रखना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका दिमागी इलाज चल रहा हो। तो शासन की पूरी योजना ध्वस्त पड़ी है ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं जो लोग, चाहे डीपीआरओ हो चाहे कोई आरओ हो, ये लोग ग्राम के लिए जो तो कमाई का जरिया बना है। ऐसे जांच करा ली जाए इस ग्राम विकास अधिकारी की कि इसका मेंटली इसका इलाज चल रहा है कि नहीं, हमारे गांव से उसको हटाया जाए। और एक भी आवास नहीं आया है। मैं जनपद में 15 दिन के अंदर लखनऊ में धरना
पे बैठूंगा मैं मुख्यमंत्री के समक्ष वहाँ लखनऊ में धरना पे। मैं जो कह देता हूँ वो करता हूँ। यहाँ का प्रशासन जानता है मुझे, बलवंत सिंह को, यहाँ के नेता मुझे जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ, कई विभिन्न पदों पे मैं रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ 16 या 17 तारीख को मैं लखनऊ में धरना पे बैठूंगा कि मेरे गाँव में आवास नहीं है, मेरी सुनी नहीं जा रही है। DPRO हमारे यहाँ एक पागल है, जो भी हो, उसका मेंटल इलाज चल रहा है, उसको रखे हैं। कोई भी जो भी शासन की योजना है पूरी हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा। 3 गांव में, रघुनाथपुरा, पनारी और एक गांव और है हमारे बगजियान, वहाँ सारी शासन की योजना ध्वस्त पड़ी है इन भ्रष्ट अधिकारियों की मारी। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे आपने आवासों की बात कही, शौचालय की बात कही, कब से गांव में समस्या आ रही है, क्या कारण है, वजह जैसे आपने बताई कि कुछ लापरवाहियां, भ्रष्टाचार, ऐसी कुछ आपने बात कही। अगर हम बात करें जैसे संबंधित लोगों की, हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो शायद आपने उनको भी अवगत कराया होगा, क्या कुछ कहा जा रहा है? आपने जब उनसे संपर्क किया तो आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? मैंने जनप्रतिनिधियों से संपर्क कभी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा मैं भाजपा का सिपाही हूँ, कट्टर कार्यकर्ता हूँ, मेरी सुनी जाएगी। जब मेरी नहीं सुनी जाएगी, मैं जनप्रतिनिधियों से जब संपर्क करूंगा, मुझे लगा मेरी सरकार है, मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, तो मैं उन अधिकारियों को सुधारूंगा। मैं जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाऊंगा, अधिकारी सुधारूंगा मैं। अच्छा, एक बात और, अब ये तो होगी लोगों की जो गरीब मजदूर है, हम बात करेंगे किसानों को लेकर भी सरकार तमाम प्रयास कर रही है। किसानों की क्या कुछ के लिए सरकार का प्रयास देखा जा रहा है? धरातल की अगर हम बात करें, कागजों में तो बहुत सारे जो सरकार के दावे हैं, कार्य है, वो देखने को मिल रहे हैं। सरकार हर मामले में खरी उतर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं, अधिकारी सरकार हर मामले में खरी उतर रही है। जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं। और अब जो भी जिनका भी संरक्षण उन अधिकारियों के लिए मिल रहा हो, जिन नेताओं का संरक्षण मिल रहा हो, तो वो अधिकारी भ्रष्टाचार फैलाए। किसान बहुत परेशान है, लेकिन शासन से परेशान नहीं, अधिकारियों से परेशान है। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों पर कि जो कि सुधार हो? माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। यहाँ भी जो नेता बैठे हैं वो आंखों में पट्टी बांधे हैं, ना वो कार्यकर्ता की सुनते हैं, ना किसी की नेता नहीं सुनते हैं आके। जैसे कि भाई साहब का कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और संबंधित जो विभाग है, अधिकारी है, उनको भी उन्होंने अवगत कराया। अगर हम बात करें कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो गरीब है, मजदूर है, असहाय लोग हैं, जिनके लिए सरकार भी लगातार तमाम प्रयास कर रही है और उनको आवास मिल सके, शौचालय मिल सके, किसानों के लिए भी लाभ मिल सके। और अगर हम बात करें तमाम जो समस्याएं गांव में देखने को मिलती है, उनको दुरुस्त करने के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें संबंधित विभाग की, अधिकारियों की, तो उनकी कुछ लापरवाहियां के कारण शायद यह हालात आज देखने को मिल रहे हैं कि वो लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर क्या कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम कुछ और भी तमाम मुद्दों पे भी हम जानेंगे, सड़कों पर भी हम जानेंगे, नाला नाली पर भी जानेंगे, विद्युत व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति देखी जाती है, स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, शिक्षा पर भी हम जानेंगे। जी, स्वास्थ्य के मामले पे मैं हर हाल में मैं 16 तारीख को धरना पे लखनऊ वहीं बैठूंगा। कई बार मैं ललितपुर में बैठ चुका हूँ, माननीय विधायक जी को अवगत करा चुका हूँ कि यहाँ हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है। पहले जो CMO था उसने मुझे लिख के दिया था कि हार्ट का डॉक्टर है। माननीय CMO साहब ने, CO साहब ने, माननीय विधायक जी ने घंटाघर पे आए थे, मुझे आश्वासन दिया कि आज भी ना कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं है। और सफाई कर्मचारी, मैं कल गया था बड़ी अस्पताल, मेरे पेट में दर्द था, सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगा रहा था। मैंने डॉक्टर को बुलाया, आपका नाम क्या है? हमने कही ये क्या बदतमीजी है, हमने कही ये सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगाएंगे क्या? ऐसे मरवाओगे क्या आदमी? ये कंडीशन है जिला अस्पताल की। जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जनप्रतिनिधि होने के नाते वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहां पर जो एक सफाई कर्मी है वो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि इन्होंने वहां के डॉक्टर को भी अवगत कराया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको की अनुभव भी नहीं है, वो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए देखे जा रहे हैं। तो जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए भी लगातार जो प्रधान जी है वो भी लगातार प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। और हम बात करें जिम्मेदार अधिकारियों की, अगर वो इस ओर ध्यान देते तो शायद यह नजारा नहीं देखने को मिलता है, शिकायतें भी देखने को नहीं मिलती है। कभी जिला अस्पताल में लाइट की समस्याएं देखने को मिलती है तो कहीं इलाज का अभाव भी देखने को मिलता है। जिला अस्पताल में
मैं काफ़ी सालों से समस्या उठा रहा हूं। जब हमारी खुद की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नीति जब भी उठाया था, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं। मैं फिर बार बार कहता हूं, रिपीट करता हूं कि जिला अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर नहीं है। माननीय स्वर्गीय नाथूराम कुशवाहा झांसी के लिए लिखा, फांसी में खत्म हो गए थे वो विधायक की जो स्थिति है आज, वो तो हार्ट का कोई है नहीं। किसी को आया, हमें आया अटैक आज, तो झांसी पहुंचना काम ही नहीं है। यही डॉक्टर फांसी में आज मर जाता है। प्रधान जी का ये भी कहना है साफ तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कराई जाती है तो जनप्रतिनिधि के साथ साथ वो तो है ही, और भाजपा के कट्टर नेता और सिपाही होने के नाते वो इसके लिए प्रदर्शन भी वो करेंगे और लखनऊ तक जाएंगे, लखनऊ तक आवाज उठाएंगे अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाती हैं तो। जी, अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान सामने आ रहे हैं, कई विवादित बयान भी उनके देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप भी शायद देख रहे होंगे। वो हरामखोर स्वामी प्रसाद मौर्य यही निकालना जो मैं बोल रहा हूँ। वो हरामखोर स्वामी प्रसाद मौर्य वो सनातन धर्म की बात करता है कि सनातन धर्म माटी कूड़ा है। ब्राह्मण ठाकुर, मैं उस हरामखोर से कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की और ब्राह्मण ठाकुरों की आप ये बदतमीजी से बोलना आवाज़ ये बंद कर दें, वरना जनपद ललितपुर में आएगा तो उस हरामखोर को जूते मारूंगा। हाँ, निकाल देना ऐसे ही। जी ठीक है। और बाकी और अगर हम बात करें और समस्याएं गांव वालों को क्या कुछ अभी हो रही हैं? गांव में हमारे भीषण समस्या है। हमारे गांव में हमारे DPRO ने ऐसा सेक्रेटरी भेज दिया है। मैं तो उसे इस्तीफा देने जा रहा हूँ आज प्रधानी से कि इस्तीफा ले लो। जब विकास नहीं कर पाएंगे, जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्या दायित्व मुझे इस पद का, मुझे अधिकार नहीं है इस पद पर रहने का। मैं उसी DPRO को इस्तीफा दे आऊँगा आज कि भैया ये प्रणाली का इस्तीफा संभालो, तुम काम करो। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो वो अगर इस्तीफा भी अगर इनको देना पड़े तो वो भी देंगे। जी, अगर हम बात करें और भी चीजें देखने को मिलती है, चाहे हम विद्युत व्यवस्था की बात करें, पेय जल की भी बात करें, क्या कुछ व्यवस्था है आपके गाँव में? विद्युत व्यवस्था तो जो है वो हरामखोर याद नहीं नाम उसका बता रहे हैं, वो क्या नाम एक्सीडेंट से वो याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। वो नशे ही लगा के छत पे चढ़ रहा है लोगों की, डकैतियां डाल रहा है। वो लाइट चोरी भी की है तो मुकदमा कायम करो। नशे ही लगा के क्या नाम नशे ही लगा के छत पे चढ़ रहा है वो 3 बजे रात को। वो क्या है, भूल गए उसका नाम, याद नहीं आ रहा है हमारे लिए। सीडी, अरे नहीं, जेई उसका और भी अधिकारी थे। मेरे पास प्रूफ है, रात को 3 बजे नशे लगा के किसी घर पे चढ़ने के अधिकार। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, इनमें जूते मारना चाहिए इन अधिकारियों को कि घर पे चढ़े रात को। शासन तो कह रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गुंडागिर्दी कुछ नहीं चलेगा। तो ये चलेगा कि रात को छत पे नशे नहीं लेके चढ़ेंगे ये अधिकारी। जैसे आपने बताया कि जो मनमानियां जिस तरीके से की जा रही हैं, सुधार कैसे होगा इनका? माननीय प्रशासन को क्या करना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय जिस दिन सोच लेंगे कि अधिकारी सुधरना है, उसी दिन चंद मिनटों में अधिकारी सुधर जाएंगे, लेकिन उससे पहले नेता सुधर जाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश है। अभी आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के पास कुछ चापलूस आदमी लगे हैं तो यहाँ की उन्हें ध्यान नहीं वो दे पाते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता, हमारी रसीद देख लो, उठाना वो रसीद, कब से हम भारतीय जनता पार्टी को आजीवन चंदा दे रहे हैं। मैंने पिछली बेच के भी चंदा दिया है भाजपा को। आज ये स्थिति हमारी है, आज अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, एक अधिकारी नहीं सुनना है। घर से पिछली बेच के दी हरिराम रंजन राय नगरोत्री, वो बैठे रहते थे, हरिराम जी चंदा लेने आए हमारे यहाँ घर पे। आज कह रहे हैं भाजपा में नहीं है, कहते हैं। एक बार कहा था किस पद पर रहे, हमने कितने पद बताए, कितने पद गिनवाए। प्रदीप चौबे, माननीय प्रदीप चौबे जी अध्यक्ष रहे तो उन्होंने हमारे लिए कार्यकर्ता सहायता फिर जिला संयोजक बनाया। अशोक साहू जी नगर अध्यक्ष थे वही भाजपा के, तो उन्होंने मुझे नगर उपाध्यक्ष बनाया। भीकम यादव युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने हमें युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बनाया, भीकम सिंह यादव ने। विभिन्न पदों पर मैं भारतीय जनता पार्टी पर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ शासन से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कि अध्यक्ष बनाओ, कार्यकर्ताओं का बीच का कोई अध्यक्ष बनाओ, बीच का कार्यकर्ताओं के बीच का कार्यकर्ता जान लगा देंगे। वो घोषी नहीं, एक एक सीट कार्यकर्ता अपने खून से सींच के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बिल्कुल हाथ मजबूत करेंगे कार्यकर्ता। पेयजल व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? पेयजल व्यवस्था सरकार का प्रयास है, घर घर जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। कितनी क्या सफल जो प्रयास है सरकार का? सरकार का प्रयास तो है, मेरा आपसे भी निवेदन है
मतलब धरातल की अगर हम बात करें, मतलब कितना नहीं परसेंट धरातल पे होता है? धरातल पे बता रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आप उसको फॉलो करना, पठापुरा चले जाना। सरकारें भारतीय जनता पार्टी भी रही है 10 साल से, 10 साल सपा की भी रही है, बीएसपी की भी रही है। एक बार आप देखें ना कहाँ तक के सरकार ने पानी घर घर पहुंचा दिया है। एक घर में पानी बता दो पठापुरा में आप, जहाँ प्रदीप चौबे जी रहते हैं हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष, उनकी भाई बता दो उस मोहल्ले में पानी कहाँ, धरातल पे पानी कहाँ, धरातल पे योजना है कहाँ है। आप से मैं फिर कह रहा हूँ एक बार जरूर जाना वहाँ। वजह क्या है, क्यों नहीं पहुंच पा रही, जबकि प्रयास तो किया जा रहा है कि घर घर कि ऐसा कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आज के समय में आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा कि जहीं पे कहीं घर में जाके एक टोंटी लगी हो वहाँ पे घुमाया तो पानी आने लगा। लेकिन आज के समय में मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा, वहाँ पूरे मोहल्ले में एक टोटी में पानी बता दूं, मैं राजनीति बंद कर दूंगा। अच्छा, तो सरकार के जो दावे सारे हवा हवाई है? सरकार के दावे हवा हवाई नहीं है, सरकार के दावे पूरे सही है, सरकार काम कर रही है। जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, वहाँ एक टंकी बन जाए पानी की, वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए, वहाँ पानी की टंकी बन जाए, नाला है, नदी भी है, बड़ा नरवा बना है, वहाँ एक टंकी बन जाए और रावड़ स्कूल से उसकी व्यवस्था कर दी जाए। रावड़ स्कूल में बावरी है, उससे उसकी व्यवस्था हो जाए पानी की, तो समस्या हल हो जाएगी। जटिल समस्या है ये। अच्छा, एक और बात सामने निकल के आती है, लोगों का कहना होता है कि ये सड़कें अच्छी हों तो घंटों का रास्ता मिनटों में तय कर दिया जाता है, अगर सड़कें खराब है तो मिनटों का रास्ता घंटों में तय करना पड़ता है। क्या हालात है आज ललितपुर को लेके? क्या सड़क आप नगर पाल ढाका तक देख लो, कैसी सड़क है आप ही बता दो। तो कमर की कोई न चला जाए तो गर्दन न चला जाए। वैसे इसमें हमारे नेताओं की कोई कमी नहीं है, नेता हमारे काम कर रहे हैं, चाहे माननीय मंत्री जी हो, चाहे माननीय विधायक जी हो, अधिकारी की कमियां हैं। नेता और जनप्रतिनिधि तो एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती है कि गांव में व्यवस्था, गांव हो चाहे शहर हो, व्यवस्था दुरुस्त कराएं, आखिर क्यों नहीं हो पाती? मैं तो केवल ग्राम प्रधान हूँ, बहुत छोटा सा। हमारे माननीय विधायक जी कई बार आप लोगों को स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे हैं। उनका ये कहना होता है कि लगातार निरंतर काम चल रहा है, गड्ढा मुक्त का भी काम चल रहा है, पाइपलाइन का भी लगातार काम चल रहा है, लेकिन आज तो सालों महीनों और सालों भी निकल चुके हैं। हालात वही बचे क्या? नहीं तो बचे, विधायक जी तो बहुत काम करते हैं। नहीं जी, इसका जवाब तो विधायक जी स्वयं दे पाएंगे जी। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें सफाई व्यवस्था को लेकर, इसमें अधिकारियों की कमियां हैं, बहुत जबरदस्त कमियां हैं अधिकारियों की। हमारे गांव में भी है तो वो वहाँ लिखाया आता है कि हमारी ड्यूटी लगी है। कई बार फिर मैंने कहा, मैं देखने भी गया, बताओ ये ड्यूटी कहाँ लगी है, तो ये कागजों में ही सफाई कर्मचारी चल रही है। हमारा छोटा सा शिक्षा व्यवस्था को लेकर, सरकार शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर देने का काम कर रही है, ऐसा उनका कहना है। हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम तक की, अब तो प्राइमरी विद्यालय को किया जा रहा है। क्या कहेंगे, व्यवस्था कैसी, क्या कुछ सुधार हो रहा है, कितना क्या सुधार होना चाहिए? शिक्षा पे हमारी सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है, और इतना तो सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तो बैठे नहीं, मुख्यालय में बैठे नहीं है, मंडल में बैठे नहीं है, राजधानी में बैठे हैं। तो अब जो चापलूस, हमने बताया चापलूस लोग घिरे लेके हैं, उन्हें सत्यता की कोई जानकारी नहीं है। ललितपुर में क्या है, क्या करता है ललितपुर के, क्या है। आज जो लखपति हैं वो उपाध्यक्ष बन गए हैं पैसे देके, हम तो पता पैसे देके, भाजपा में कभी नहीं रहे हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। हम पे एक आरोप बताते भारतीय जनता पार्टी विरोधी का या किसी विरोधी का, मैं झंडा लिए रहा हूँ। तमाम व्यवस्थाओं पर हमने जाना हमने कि क्या कुछ आज वर्तमान स्थितियों में हालात आज देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य हो, और या सफाई व्यवस्था की भी अगर हम बात कर ले, और किसानों की भी अगर हम बात कर ले, तो क्या कुछ आज हालात देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ नजारे वहां पर धरातल पर देखने को मिलते हैं, क्या कुछ वर्तमान स्थितियां देखने को मिलती हैं। सड़कें किस तरह वहां पे दम तोड़ती हुई देखी जाती है, किसानों में किस तरह हाहाकार मचा हुआ है, और स्वास्थ्य व्यवस्था भी किस तरह वहां पर चरमराते हुए देखी जा रही है। और हम बात करें पेयजल व्यवस्था की, तो वो क्या कुछ देखने को मिलती है, और बात करें हम तमाम ग्रामीणों की, मजदूरों की, वो क्या कुछ कहते हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको हम धरातल पर भी लेके चलेंगे और वहां का क्या कुछ नजारा देखा जाता है, क्या कुछ लोग कहते हैं, और किस तरह वहां पे व्यवस्थाएं दम या दुरुस्त देखने को मिलती है, दम तोड़ते हुए देखने को मिलती है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। वो भी हम आपको लोगों से रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ वहां की जमीनी हकीकत देखने को मिलती है, और जिस तरह सरकार और तमाम अधिकारी लगातार दावे करते हुए देखे जा रहे हैं, या जो सारे दावे कागजों में समेट कर रह गए हैं, या फिर बाकी में धरातल पर है। जी, हिंदू राष्ट्र में ये कहूँगा, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। जब पाकिस्तान बंटवारा हो गया, चला गया, वहाँ मुस्लिम कंट्री कई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई मुस्लिम कंट्री। हिंदू राष्ट्र का विचार कहाँ कैसे आया आपके अंदर? मैं तो हिंदू हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई कहीं पहले पूजा भी नहीं कर पाएगी, अब भी नमाज चल रही है।
हमारे यहाँ मंगला प्रसाद तिवारी थे इंस्पेक्टर समाजवादी पार्टी के शासन में। उन्होंने हनुमान जी के घंटा पकड़ लिए थे ऐसे कि जब तक नमाज हो रही है तो घंटा नहीं बजेंगे। ये हमारे जनपद का एक ही पत्रकार था रविंद्र दिवाकर, उसने जिलाधिकारी से वो कप्तान साहब से चिक हुई थी कि मनवर ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, यहाँ हनुमान जी के डंका नहीं पकड़िए, नमाज चलने दो, लेकिन हमारे धर्म के डंके नहीं पकड़े, हमारे धर्म के जे घंटा नहीं पकड़िए आप। मंगला प्रसाद तिवारी वो भ्रष्ट में तो उसको हनुमान जी प्रणाम देंगे जिन्होंने बब्बा के जो उसने ये पकड़े। आरती हो रही थी और कहने पर नमाज हो जाने तो फिर जी घंटा बजेंगे। क्या देखने को मिलता है? आज भाजपा की सरकार है, वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आज ये देखने को मिल रहा है कि हर कौम जय जय श्री राम कह रही है। जो कौम राम को दूर से धिक्कारती थी नाम को, आज वही कह रहे हैं जय जय श्री राम, मैं भारतवासी हूँ। योगी जी में मुलायम सिंह में जो अंतर रहा है, मुलायम सिंह ने आतंकवादी छुड़वाए हैं। एक तो मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ मुलायम सिंह का कि विजय मिश्रा पे 302 अपहरण हत्या चल रहे थे, एक सभा में वो दौड़ के पहुंचा, पुलिस पीछे थी कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में उड़ा ले गए थे उसको, माननीय मुलायम सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री। तो तमाम और भी चीजों पे हम जानने का प्रयास करेंगे, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं या तमाम अधिकारी की भी हम बात करें कि किस तरह वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखने को मिलता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लोगों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे क्या कुछ लोग कहते हैं और किस तरह जो मूलभूत सुविधाएं सीधे उन तक पहुंचाई जा रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं 15 दिन के अंदर लखनऊ में धरना पे बैठूंगा, मैं मुख्यमंत्री के समक्ष वहाँ लखनऊ में धरना पे मैं जो कह देता हूँ वो करता हूँ। यहाँ का प्रशासन जानता है मुझे, बलवंत सिंह को। मैंने जनप्रतिनिधियों से संपर्क कभी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा मैं भाजपा का सिपाही हूँ, कट्टर कार्यकर्ता हूँ, मेरी सुनी जाएगी। जब मेरी नहीं